माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के सबसे आसान तरीके बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं प्यारे बच्चों बोर्ड में 110%। इस बार आप क्या करिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस। हाई स्कूल में क्या है कि बहुत छोटे छोटे सवालों को वो ब्रॉड करके नहीं पूछते बच्चों, बस थोड़ा सा फार्मूले बेस पे रख देते हैं, जिसमें बच्चा ये कहता है कि अरे कठिन सवाल आ गया या टफ सवाल आ गया। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको हमारे साथ, तो जिसमें आप लोग को आसानी से एकदम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आज का जो बेस होगा ट्रिग्नोमेट्री का वो फार्मूले बेस पे सवाल होगा। हम पाइथागोरस थ्योरम से ना लगा करके हम छोटे छोटे ट्रिकी या फार्मूले बेस पे चलेंगे, तो जिससे हम आपको आसानी से इन सवालों को बता सके। क्या है, एग्जाम आएंगे तो आप पूरे कोर्स को एक ही दिन में एक ही टॉपिक नहीं पढ़ पाएंगे, तो जब लगातार कंटिन्यूअस होगा तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बीच बीच में मैं बताऊंगा बच्चों कि पढ़ना क्यों जरूरी होता है और अच्छे से पढ़ना क्यों जरूरी होता है, और लेवल में नहीं पढ़ना जरूरी क्यों होता है, दोनों बातें हैं। तो पहली बात ये है, और जितना अच्छा आपका 10th होगा उतना ही अच्छा आपका आगे कैरियर आप उतना तेजी से बना ले जाएंगे। उसके रीजन मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आज चल रहे हैं प्रश्नावली 8.1 के, जो अलग अलग टाइप के सवाल हैं प्यारे बच्चों, हम उनको बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, आप इस तरह के सवाल पेपर में तो नहीं, लेकिन आपको ये बेस पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से हर चीज को सवाल को समझ करके लगा पाएंगे। ठीक, चलते हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि साइन P बराबर होगा 3/4, कॉस P का मान ज्ञात करना है एंड टेन P का मान ज्ञात करना है। अब इस सवाल में जो तीसरा सवाल है 8.1 का, स्ट्रक्चर दिया है प्यारे बच्चों। देखिए स्ट्रक्चर में क्या दिया उन्होंने कि जो Q है वो समकोण पे दे दिया गया, और जो P और ये R है और ये P है 13 सेंटीमीटर, और ये जो साइड दे रही है 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हमें cos P फाइंड करना है और यहाँ पे tan P फाइंड करना है, तो आप लोग को हमने दो तरह से बताया था। पहला बताया था प्यारे बच्चों कि पापा बीड़ी पियोगे। अब पापा से तो रहा नहीं गया, वो कह रहे हाँ हाँ बेटा ले आओ, आजकल बीड़ी से ही काम चलाया जाए। क्यों बीड़ी से काम चलाया जाए? महंगाई दर बढ़ती जा रही है ना, क्या किया जाए। तो ये हो गया हमारा, ये साइन घरेलू नुस्खा है, साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, और ये होता है हमारा टेन थीटा। वैसे बीड़ी नहीं पीनी चाहिए बच्चों, बहुत ही खराब चीज है बीड़ी या सिगरेट या धूम्रपान, कुछ नहीं करना चाहिए इस एज में तो बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका जो भविष्य है वो आपके शरीर की इम्यूनिटी पे काम करता है। वो क्या कहते हैं, इम्यूनिटी को कम करते हैं। जो आपके फेफड़े हैं उनको अच्छे से वर्क नहीं होने देता, बढ़ने नहीं देता, ताकि जब आप कोई रेस होती है तो आप दौड़ नहीं सकते तेजी से। तो साइन थीटा की जैसा कि पहले पता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो कॉस हमें यहाँ चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, तो कॉस P है, तो कॉस P बराबर जैसे फॉर्मूला फिक्स है बच्चों, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां होगा वो कॉस ही है, यानी द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस रिप्रेजेंटेड कॉस थीटा या कॉस एंगल, यानी कॉस कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब हिंदी में अगर हम लोग चलते हैं लाल LAL लाल बटे कक्का की चलते हैं। हिंदी में बच्चों रिश्ता रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए माँ का लाल कक्का, अब इसे साइन थीटा वही चीज है, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये तो चलता ही रहता है। एल का मतलब लंब, लव लव करें, ठीक, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये साइन हो गया कि नहीं हो गया, साइन थीटा। ये हमारा आधार को रिप्रेजेंट करता है, यानी कॉस हो गया, और ये हमारा टेन को रिप्रेजेंट करता है। तो छोटा सा चलिए फॉर्मूला जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर हम घुमा रहे हैं। तो ये 13 हो गया, ये 12 हो गया। अब ये साइड में फाइंड करनी है, तो सामने वाली जो साइड है ये हाइपोटेनियस है,
और ये सामने वाली जो P के सामने है वो हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एंगल P के साथ साथ सामने वाला हमारा हो जाएगा लंब हो जाता है, यानी परपेंडिकुलर की बात हो रही है हमारी। ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, कर्ण की बात हो रही है। ठीक, ये साइड हमें नहीं पता है, तो पाइथागोरस जी ने कहा था कि जो सबसे बड़ी साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल की बात बता रहे बच्चों, जो सबसे बड़ी साइड होगी उस साइड का स्क्वायर दोनों जो छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, आर क्यूब का स्क्वायर, यानी 169 144 आर क्यूब स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया 144, इधर से घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस था माइनस हो जाएगा, तो 25 बचेगा बच्चों। इतना छोटी छोटी चीजें भी, तो ये 20 स्क्वायर हटता बच्चों, तो इसके ऊपर क्या लग जाता है, रूट लग जाएगा, तो जैसे रूट लगेगा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 हमें पता चल गया है। ठीक, cos p बराबर होता है बेस, एंगल हमारा डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, एंगल, तो ये एंगल p है, तो बेस हमारा क्या है 12, हाइपोटेनियस क्या है 13। इसी प्रकार tan p की हम बात कर रहे हैं, यानी पापा बीड़ी की बात करें, पापा और बीड़ी की बात करें, पापा हमारे क्या है यहाँ पे, पापा क्या है प्यारे बच्चों 5 है, और बंडल क्या है 12। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये आपको आने चाहिए। अब दूसरा सवाल पे हम चलते हैं बच्चे, इसे हम रफ कर दे रहे हैं, सेल्फी लेना है तो ले लो बढ़िया वाली, नहीं लेना है अच्छा नहीं लिखा है। अब प्यारे बच्चों 8वां एक्सरसाइज 8.1 का छठा सवाल ये कहता है, ये किसी समकोण त्रिभुज में एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है बच्चों कि जो 90 से कम है, ठीक है, तो cos A और cos B बराबर गिवन है, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर एंगल हमारा B होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहां तक हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ एंगल A हमारा और ये एंगल B, ये न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण। इसको हम समकोण मान लेते हैं, 90 मान लेते हैं, समकोण का मतलब होता है 90। तो cos A, जैसा कि हम लोग जानते हैं लॉकडाउन की कंडीशन थी, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, तो पापा तो बीड़ी पी रहे हैं। ये तरीके हैं बच्चों आपको याद बताने के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कभी भी बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान, ये सब चीजें हर एज की व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं है। बस क्या है कि हम जिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो अगर आप इन सब चीजों को अपने पास से हटा देंगे, आपका माइंड पढ़ने में नहीं लगेगा और अच्छे से आगे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो थी बातें। तो cos A बराबर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे हमने आपको बताया है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है प्यारे बच्चों। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos होगा, हमेशा होगा। जो बेस यहाँ पे दिया है बात एंगल A की है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस फिक्स होता है, यानी कर्ण फिक्स होता है, और ये हमारा ए एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो लंब होगी, यानी परपेंडिकुलर होगी। अब क्या हो गया बच्चा, बेस तो हमारा यही हो गया ना, बेस, यानी ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो बेस हमारा AC है और हाइपोटेनियस AB। इसी प्रकार cos B, तो cos B बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ही, तो बेस क्या है यहाँ पे, एंगल B हो गया। ये लो, जब कोण बदलता है तो सब स्थितियां बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो यहाँ एंगल बेस हो गया, बदला है, तो सामने वाली जो साइड होगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी लंब, यानी परपेंडिकुलर। अब ये हो जाएगी बेस, अब ये कहलाएगा, क्यों, क्योंकि 90 अंश के सामने हाइपोटेनियस फिक्स है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर यानी लंब, बचा आधारित, तो बचा यानी हमारा बेस हो जाएगा। बेस हमारा क्या हो जाएगा, BC मतलब बातचीत, हाइपोटेनियस का मतलब AB। अभी अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि a cos A और cos B एक दूसरे के मान के बराबर है, तो हम वहां पे पुट कर दे रहे हैं। cos A क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन में cos A बराबर cos B, तो cos A बराबर हमारा क्या क्या था, तो AC अपॉन AB, और यहाँ BC अपॉन AB गिवन है कि नहीं है, तो AB से AB कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए कि हमें नियम पता है कि जब भी AC बराबर पता चला,
BC जब पता चला, यानी AC और BC आपस में दोनों साइडें बराबर हैं, कहने का मतलब अगर 5 सेंटीमीटर ये है तो 5 10 वो। जब दो साइडें किसी भी ट्रायंगल में आपस में बराबर होती हैं, उनके साइड के सामने वाले जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ऐसा कि देखिए पॉइंट तो एंगल ए और एंगल बी हमारे क्या बराबर होंगे। एंगल यहाँ ए है, एंगल बी है, ये सी तो हमारे पॉइंट्स हैं, काट दीजिए, प्रूफ हो गया। समझ में आया प्यारे बच्चों? बच्चों सवाल वही है, प्रश्नावली 8.1 का 7वां सवाल है। देखिए अब हर जगह हम बच्चों पाइथागोरस जी को नहीं याद कर सकते, हमने आपको बताया है ना कि अब हम लोग फार्मूले पे चलेंगे, ठीक है। फार्मूले याद करना पढ़ना जरूरी होता है बच्चों, लर्न करना जरूरी होता है। पहले वीडियो में हम आपको इसे प्रूव भी करा चुके हैं, ये बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी ये तो सर्व समीकरण है, ये इक्वेशन है, इसी से हमें सब कुछ ज्ञात करना है। चलते हैं देखते हैं क्या ये कहाँ हमारी जिंदगी में काम आएगी। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस पॉइंट प्यारे बच्चों यही है, यहीं से सब फॉर्मूले जनरेट हुए हैं अधिकतर जितने भी एंगल वाले हैं। चलिए 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा, देखिए क्या लिखा है, a प्लस बी माइनस बी लिखा है। तो ऐसे सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर दीजिए। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो जैसा कि पता है 1 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, चाहे 1 का क्यूब करिए, कोई भी पावर करिए, 1 का 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है। देखिए बच्चों यहाँ थीटा एंगल है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, अल्फा ले ले रहे, चलिए ठीक। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कुछ दिखा, ये दिखा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस को उधर भेज दीजिए बच्चों 1 पे, यहाँ पे भेजिए, यहाँ पे भेजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे लिखा रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिखा है, तो इसे क्या क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, कॉट स्क्वायर है इसलिए कॉट स्क्वायर अल्फा। कॉट बराबर हमने क्या दिया 7/4, 7/8, तो क्या हो जाएगा 49/64 हो जाएगा। है ना आसान सवाल, और हो गया ना प्यारे बच्चों। अब ये सवाल है आपका 9वां सवाल। देखिए इस सवाल में क्या है कि tan a बराबर 1/√3 दिया है, और हमें एंगल ए बी सी बराबर बी हमारा जो है समकोण है। ये वही सॉल्यूशन है बच्चों जो आपको आपकी कामयाबी तक लेके जाएगा। बी ही समकोण है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ प्रूफ कर देंगे ये बी है, और यहाँ सी कर देंगे। देखिए क्योंकि एंगल ए है, एंगल सी है, और यहाँ एंगल बी समकोण है, यानी बी हमको दे चुका है 90 डिग्री, और हमें फाइंड करना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी फाइंड करना है प्यारे बच्चों। इस सवाल को थोड़ा सा ट्रिकी के रूप में लेके जाएंगे, तो अगर आपको ये अच्छे से समझ मिलना है तो एक फार्मूला होता है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी का जो फार्मूला बन के आता है साइन ए प्लस सी बन के आता है प्यारे बच्चों। हमें ए का भी मान पता चल जाए और सी का भी मान पता चल जाए तो हम आसानी से क्या लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ बी का मान पता है। चलिए देखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, tan a बराबर 1/√3 दिया बच्चों, तो यही वो करामाती सवाल है, आंसर है जो हमको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। क्या है मंजिल हमारी, tan a बराबर 1/√3। तो tan a अगर है तो ये 10 में ही चेक करेंगे किसका मान होता है प्यारे बच्चों। अब भाई लास्ट टाइम है एग्जाम का, तो tan a बराबर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर क्या पता होगा, नहीं पता, हम बता रहे हैं 30 का मान है प्यारे बच्चों। तो a बराबर क्या पता चला 30, यहाँ 30 पता चला गया ना। तो जैसा कि पता है कि ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो 180 होता है, तो हमें 180 पता करना है भाई। तो 30 और 9 120 होता है, बचा कितना 60, तो ये 60 हो जाएगा। एंगल ए भी पता चल गया, एंगल सी भी पता चल गया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देंगे कि ए बराबर हमारा 30 है और यहाँ पे 60 है प्यारे बच्चों। साइन 90 हो गया, साइन 90 मान क्या होता है हमारा 1, जैसा कि ये फॉर्मूला पता चल गया। इसी प्रकार आपसे दूसरा भी सवाल पूछ सकता है। दूसरा सवाल रहा ये, क्या रहा,
हाँ, दूसरा सवाल रहा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये भी हो सकता है बच्चों, ये दूसरा सवाल हो गया। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो ये नया फॉर्मूला बन के मिला है बच्चों। ये कहाँ से आता है ये हम और आपको कभी बताएंगे, लेकिन अभी याद कर लीजिए कि साइन ए और कॉस सी और साइन ए कॉस सी का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, माइनस है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस सी बन के आता है बच्चों। ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। कितने होते हैं? बहुत होते हैं। इजी तरीके तैयार करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो कॉस ए का मान क्या है? जैसा कि ए का मान हम दिख रहा है 30 है और सी का मान प्यारे बच्चों 60 है। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 मान 0 होता है बच्चों। क्या होता है? 0। इसी प्रकार यहाँ पे इसी सवाल को वो एग्जाम में दूसरी तरह से भी दे सकता है। क्या कह सकता है? कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी है बच्चों। बस इसमें एक चीज देखने की जरूरत है कि कॉस ए कॉस सी प्लस है साइन ए साइन सी, तो ये जो फॉर्मूला बनता है कॉस ए माइनस सी का, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता है। अगर यहाँ बच्चों माइनस होता है तो फॉर्मूले में प्लस हो जाता है। बस ये ट्रिक है। तो यहाँ ए बराबर कितना है प्यारे बच्चों? ए बराबर है कितना? 30 और सी बराबर कितना है? 60 है। तो यहाँ घटाएं सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कॉस 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 60 का मान प्यारे बच्चों क्या होता है? 1/2 होता है। यहाँ लेकिन माइनस कॉस थीटा बराबर प्यारे बच्चों होता है। कभी भी कॉस माइनस में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस कॉस होता है, इसीलिए प्लस कॉस 60 लिख देंगे। ठीक है। और भी है प्यारे बच्चों, दूसरा भी हमारे पास फॉर्मूला है। दूसरा कैसे पूछ सकते हैं ये हम रफ करें फिर आपको बताएं। 1 मिनट प्यारे बच्चों, रफ करता हूं मैं। और डरने की क्या बात है, जब जब तुम। क्या है फॉर्मूला बच्चों? साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी अगर दे दे प्यारे बच्चों, ये भी एक नया फॉर्मूला होता है। साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी दिया है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस सी का फॉर्मूला होता है। तो इन सबको हम रफ करके बता रहे हैं। सबसे पहले थोड़े थोड़े आपको फॉर्मूले हम बता दें कि अगर लिखा है प्यारे बच्चों साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है। किसका होता है बच्चों? ए प्लस सी का। अगर यही फॉर्मूले में अगर यहाँ माइनस कर दे तो साइन में क्या जाता है? माइनस हो जाता है। तो जैसा कि हमें पता है ए बराबर कितना दिया? 30 और यहाँ पे क्या दिया? 60, तो हो जाएगा माइनस साइन 30 हो जाएगा बच्चों। माइनस बाहर निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। साइन में माइनस चलता है। अगर साइन ये माइनस थीटा दिया है प्यारे बच्चों तो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो साइन 30 का मान क्या है प्यारे बच्चों? 1/2 होता है। ये आपको पता चला टेबल में। हमने आपको उस दिन भी कहा था जब भी बैठिए तो आप कॉपी किताब लेके बैठिए। तो नेक्स्ट में हम आपको टेबल बता देंगे कि कैसे याद करना होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल ये रहा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्यों लगा। तो हमने आपको बताया ना कि जब से सबसे पहले हमें सर्व संख्या तैयार होनी चाहिए। अगर सर्व संख्या हमें तैयार है प्यारे बच्चों तो हर सवाल इजी हो जाता है। हर सवाल इजी हो जाता है। बस आपको समझने की जरूरत है। फॉर्मूले बेस पे थोड़ा सा देखिए। चलिए हम छोटे छोटे फॉर्मूले लेके चलते हैं, उतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लेके चलते हैं, थोड़ा सा स्टेप। और हाँ बच्चों, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में धैर्य जरूरी है। अगर ठहराव नहीं होगा बच्चों तो हम दिन भर दिन भागते रह जाएंगे। अगर एक बार चीज कुछ भी रुक करके ठहर करके समझ लेंगे ना तो वो हमेशा याद रहेगी। चलिए देखते हैं क्या है। COSEC कॉसेक ए है बच्चों। कॉसेक के बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/sin ए, ये बेसिक है, पहला है बच्चों। कॉट ए बराबर जानते हैं कि कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। एक बात ये है बच्चों, अगर हम इस तरह भी स्क्वायर करेंगे तो इस तरह भी स्क्वायर होगा। जो कांड इधर होगा सुंदर कांड उधर भी वही पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है इस सवाल में कि साइन ए बराबर 3/4, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये कितनी आएगी? √7/3 है। ये है न्यूमेरिकल का तरीका। साइन ए बराबर 3/4, तो ये उन्होंने कहा ये फाइंड कीजिए। कितना आना चाहिए? √7/3 आना चाहिए। देखिए कैसे आता है। ये सबसे मोस्ट सवाल इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इनसे भागिए नहीं।
कॉसेक स्क्वायर ए का मान क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए का मान होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये होता फॉर्मूला। सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। देखिए बच्चों, ये नीचे बेस एक जैसा है, सेम है, कोई भी बदलाव नहीं है प्यारे बच्चों, कोई भी बदलाव नहीं है। जब नीचे कोई बदलाव नहीं है, यानी नीचे वाली खिड़की में कोई बदलाव नहीं है, तो ऊपर वाली भी खिड़की में कोई भी बदलाव नहीं होता है। बिल्कुल सही बच्चों, यानी जैसे नीचे लिखा है अगर वैसे बेस है तो ऊपर भी वैसे लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। चलिए अपॉन, अब यहाँ क्या हो गया प्यारे बच्चों, कॉस से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए ये क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान प्यारे बच्चों अभी नई रणनीति के तहत 1 आया। तो क्या हो जाता है, हमें क्या चाहिए, कॉस को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। बार बार लिखते रहने से हर चीज याद हो जाती है। तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर है, देखिए कैसे साइन स्क्वायर है अपॉन नीचे साइन स्क्वायर था ही, इसके नीचे साइन स्क्वायर है बटे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर है। ये देखिए साइन स्क्वायर है कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या बचा यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, 1 बचा ना, ये इनको सॉल्व किया तो 1 हो गया, 1 ये लिख दिया। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है टेन स्क्वायर। तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर क्या होता है हमारा, कॉट स्क्वायर होता है, क्या होता है कॉट स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि हमें कॉट स्क्वायर पता चल गया, अब आपको देखिएगा यहाँ से हम नई रणनीति के तहत एक नया सीख करेंगे। फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है इसके जगह। अब यहाँ पे साइन ए का मान क्या है बच्चों, 3/4 है, तो कॉसेक ए का मान इसी का अपोजिट हो जाता है बच्चों, क्या होता था 4/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, 4/3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 को स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16/9 माइनस 1। तो 9 से वहां यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 9 गया, 9 बन जा 9, यानी 16 में 9 गया, क्या बचेगा बच्चों 7 बचेगा अपॉन 9। इसे बाहर निकालेंगे 9, 3 हो जाएगा, प्रूव हो गया। अब दिक्कत ये करती है जो कॉट स्क्वायर को हम कैसे याद करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। 2 मिनट टाइम देंगे, तो जब 2 मिनट टाइम देंगे तो हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ से उठा लीजिए, कहाँ उठा लीजिए, ये फॉर्मूला उठा लीजिए। इस फॉर्मूले के द्वारा हम नीचे सीधे करके आपको बता रहे हैं कहां से कैसे। साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर जानते कि नहीं, पूरे में हम साइन स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ भी साइन स्क्वायर का डिवाइड कर दें, तो ये साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। अब इसका यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर हो गया, क्यों हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, सी ओ कॉसेक स्क्वायर होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, ये क्या हो गया 1 हुआ नहीं यहाँ पे, ठीक, यहाँ 1 हो गया। अब इसके जगह हमें देखिए कॉट स्क्वायर इधर ले आएंगे, 1 को इधर लेके चले जाए, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर हो गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर जगह हम लोग लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी कि हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते। हर चीज आसान, थोड़ी बच्चों मेहनत करने से ही हम परिपक्व पूर्ण होते हैं। जब एक मेथड हमें आता है तो दूसरे मेथड से भी हमें सीखना चाहिए, मेरा मानना ये है। हमारे डियर स्टूडेंट्स, हम इस तरह के सवालों पे चलेंगे। साइन 60 कॉस 30, साइन कॉस 60 साइन 30। जैसा कि अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है प्यारे बच्चों कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए प्लस बी का होता है। दिमाग क्या है, ए क्या है, बी एंगल होता है। ए का मतलब होता है कोई अलग अलग एंगल होना चाहिए, बी का मतलब कोई अलग एंगल होना चाहिए। देखिए ये ए है, ये बी है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। देखिए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का है, प्लस बी का।
यहाँ लिखेंगे साइन 60 प्लस 30, साइन 60 प्लस 30 मान क्या होता है बच्चों 90, साइन 90 का मान क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। आसान है, होगा कि हो गया। अब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि साइन 30 का मान क्या होता है केवल के तहत। अगर आपको ये बात आती है तो अच्छा है, नहीं आती तो और अच्छा, मैं और अच्छे से सिखा सकता हूँ। देखिएगा, जैसा कि मैं बच्चों बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी करा रहा हूँ, तो आपको ये सब कुछ फॉर्मूले साइन कॉस टेन, साइन 30 कॉस टेन, इन सब के फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। ठीक, तो अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो कमेंट्स में लिखिएगा, हम आपकी इसको एक टेबल बहुत आसानी से बता देंगे, सिखा देंगे, तो आपको वो तैयार हो जाएगी। चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहां लिखा बच्चों 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा इधर डिवाइड हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर यहाँ cos लिखा है तो cos में ही चेक करेंगे बच्चों, यानी अगर सामने वाली खिड़की में कोई वैल्यू लिखी है तो उस खिड़की में सिर्फ हम जो सामने वाली जो खिड़की है कॉस या साइन है उसी में चेक करते हैं। अगर कॉस है तो कॉस में ही चेक करेंगे किसका मान होता है। ठीक, तो ये कॉस में किसका मान होता है, कोई बताएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, ये कॉस 60 का होता है, कॉस 60 का। अरे मूर्खो, साइन 30 का 1/2 होता है, कॉस 60 का होता है। हमें पता है, कुछ बच्चे गलत बोलेंगे तो ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल, 60 डिग्री हो गया, 3 2 जा 6, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। इसी प्रकार चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तुक्के से नहीं, एकदम लगा के, एकदम कॉन्फिडेंस से। √3 tan 2 थीटा बराबर 3, माइनस था उधर गया प्लस का, tan 2 थीटा बराबर हो गया 3/√3। तो ये बच्चों 3 से 3 काट देंगे तो क्या बचेगा √3। चलिए कैसे कटता है, तो हमें एक बात कहानी पता है बहुत बचपन की, ये 3/√3 लिखा है तो 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, ये 3 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये बटे था, एक कैंसिल हो गया तो एक बचा कि नहीं बचा। अब ये कुछ बच्चे कहेंगे कैसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब √9 को क्या लिख सकते हैं, √3 × 3 लिख सकते हैं। इसको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सब बताने की जरूरत है आपको, नहीं है। फिर tan 2 थीटा बराबर क्या √3। अब 10 है बच्चों तो 10 में ही तो चेक करेंगे किसका मान होता है, ये किसका होता है 10, बिल्कुल सही जवाब। tan 60 का होता है बच्चों 1/√3 tan 30 का होता है, तो थीटा थीटा कैंसिल, तो 2 थीटा बराबर 60, काट देंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मिशन, क्या है tan 3 थीटा प्यारे बच्चों, tan 3 थीटा है। cos 45 का मान 1/√2। दुनिया में एक ही दो वैल्यू है जो आपस में बराबर होती है, cos 45 और sin 45 भाई भाई है, इनकी वैल्यू आराम से बराबर होती है। इनकी प्रोपोर्शन एक ही है बच्चों, cos 45 sin 45 की। और sin 30 का मान क्या होता है बच्चों 1/2, तो 1 ऊपर 1 का मल्टीप्लाई 1, √2 क्या होगा 2 हो गया, 1 हो गया। आधा आधा क्या होता है बच्चों 1 होता है। अब वो जमाने गए कि एलसीएम ले लो, एलसीएम ना लो बच्चों, यहाँ tan 3 थीटा लिखा है। अब 10 में चेक करें मान किसका होता है, कितना होता है 45, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ही पढ़ते रहिए तो समझ में आता है प्यारे बच्चों। 45, 10 से 10 कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर क्या हो 45, 30 काटेंगे कितना हो जाएगा 15 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप आसानी से, मैं अभी आप लोग को छोटे छोटे रूप में सवाल लेके चल रहा हूं, तो मैं जब आप कमेंट्स लिखेंगे तभी मैं अच्छे से और बता सकता हूं। जो भी सवाल नहीं आएगा आप कमेंट्स में लिखिए, हाय हेलो हाउ आर यू, गुड फाइन थैंक यू। आप अगर इच्छा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं इच्छा तो भी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करेंगे तो फिर जो मैं यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस वाले जो सवाल दे रहा हूं वो आपके कैसे आएंगे। तो दिन में कोई बात नहीं, सीधे ओनली बात सब्सक्राइब। अब प्यारे बच्चों देखिए ये सवाल है, cos 2x बराबर है cos 60, cos 30, sin 60 और sin 30। तो जैसा कि हमने आपको बताया है अभी जस्ट अभी बताया है
कि कहीं भी ऐसे सवाल लिखे हो तो उनकी वैल्यू मत सॉल्व करिए कि तुरंत दिखा तुरंत 2 मिनट ध्यान रखिए, गाना गाइए, किस्मत में तू नहीं शायद, मैं तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब नहीं करता। तो क्या होगा ऐसे सवाल का आंसर? 0। तो कॉस ए कॉस बी, जहरीले गाने जरूर सुनिए। साइन ए साइन बी, करियर को लेकर के प्यारे बच्चों। कॉस ए, ये अगर यहाँ माइनस है प्यारे बच्चों तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, यानी कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस 2x, तो कॉस 60 माइनस 30 हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए का मान 60, कॉस का मान 30, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30 हो जाएगा बच्चों, कॉस 2x। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2x बराबर क्या हो गया? 30 हो गया, और x बराबर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। ये सबसे आसान है बच्चों, बस आपको अपनी उसी लगन मन से करना है जिस लगन मन से आपको जितने मार्क्स की उम्मीद है और बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको लगातार कॉन्टिन्यूअस फ्री ऑफ माइंड से पढ़ना पड़ेगा। लक्ष्य की ओर बढ़ना है, बढ़िए धीरे धीरे कुछ करो। ये जो सम्स मैंने आपको बच्चों दिए हैं, तो इन सम्स में आप क्या करेंगे, जितना अच्छे से अच्छे आप मेहनत करेंगे, मैं और अच्छे से सवाल ले आऊंगा, और अच्छे से कोशिश रहेगी कि मैं इस बार इस कोचिंग के माध्यम से उन सभी बच्चों को अच्छी से अच्छे मार्क्स दिला सकूं जिनकी उन्हें उम्मीद है। क्या होता है ना बच्चों, कभी कभी बच्चा ज्यादा उम्मीद करता है, उसे पूर्णतः मार्क्स नहीं मिलते या अपने कैरियर में नहीं जा पाता। तो मेरी यही एक विशेष है कि मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं सहयोग जरूर करूं, छोटे छोटे से बड़े से। हाँ, जिन सवालों को अगर आता है पहले से, तो वो और भी सवाल भेज सकते हैं या कमेंट के थ्रू लिख सकते हैं, तो मैं उनको जरूर बताऊंगा। थैंक यू।